Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Lavanya with you are watching the Lavanya Tube with Lavanya. So अब जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं 100% या तो आपको कैबिन क्रू बनने के लिए जा रहे हो, या तो आपको बनना है, या तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपका आने वाले कुछ दिनों में इंटरव्यू है, राइट? आई नो दैट बिकॉज मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस सर्च करती रहती हूँ कैबिन क्रू की। आई रिमेंबर जब मेरा पहला इंटरव्यू था इंडिगो का, तो मैंने 1K प्लस वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। मतलब इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और मुझे याद है कि सिर्फ एक हफ्ते में मैंने करीब 1000 बल्कि उससे ज़्यादा वीडियो 1500 वीडियोस देखी थी कैबिन क्रू से रिलेटेड, सैलरी और रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, हाँ सब चीज़ें। तो डेफिनेटली यार ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें ज़्यादा नॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में कहाँ पढ़ूँ मैं, कहाँ से इसके बारे में पता चलेगा? तो ऑब्वियसली यूट्यूब एक मीडियम बन जाता है। सो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई बेसिक टॉपिक नहीं है, या इट इज़ अ क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो क्वेश्चन आंसर्स पे हम बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे गए हैं उन सबको मैं नोट कर लेती हूँ, और उन सबको मैंने बोला था कि जब मेरे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे इनफ तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सो टुडे इज़ द डे। तो पहला क्वेश्चन था अबाउट नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैं कैबिन क्रू सीरीज़ में शॉर्ट्स भी बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी इसका आंसर किया था, बट इट्स ओके इन दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपकी नोज़ पियर्स्ड है, या देखो मेरे भी कान में आई हैव 2 पियर्सिंग, ये यहाँ पे, अगर आपके 2 पियर्सिंग हैं, ये देखो, नाक तो नहीं है मेरी, अगर आपकी 2 पियर्सिंग है या नाक में पियर्सिंग है तो मेक श्योर कि आप नाक में ना पहन के जाएं और इसको अच्छे से कंसील करके जाएं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो लड़कियां नाक में पहनती हैं उनके मतलब काफ़ी ब्लैक हो जाता है नोज़ के पास, जहाँ पे उनका जो पियर्स एरिया होता है। तो मेक श्योर कि आप उसको कंसील करके जाए, क्योंकि एयरलाइन में नोज़ पियर्सिंग्स आर नॉट अलाउड। ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, चाहे इत्तू सा हो चाहे इत्तू सा हो, इट्स नॉट अलाउड इन एयरलाइंस कि आप नोज़ पियर्सिंग करके जा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप उसको कंसील करके जाओ, अगर बहुत ब्लैक हो गया है तो, ठीक है, वरना आप निकाल के जाओ, इट्स बेटर। ठीक है, ईयर्स के बारे में बात करूँ तो ईयर्स में भी सिर्फ एक पहनना अलाउड है, वो भी एकदम सिंपल पर्ल के स्टड्स हो, या एकदम सिंपल स्टड्स हो। देखो मेरे भी एकदम छोटे वाले स्टड्स हैं। अगर ऐसा आप पहन के जा रहे हो तो यू आर अलाउड। अगर फिर भी आपको 2 पहनना अलाउड नहीं है, मैं भी सिर्फ एक ही पहनती हूँ, और 2 तो आपको नहीं पहनना है, वो अलाउड भी नहीं है, आपको एक ही पहनना पड़ेगा। तो आप अगर आपका ये वाला भी ब्लैक हो गया है, ये वाली पियर्सिंग कान की, तो इसको भी आप कंसील कर सकते हो। ठीक है, तो पियर्सिंग के बारे में बहुत क्लियर हो गया कि नोज़ पियर्सिंग इज़ नॉट अलाउड। ईयर्स में 2 पियर्सिंग नहीं अलाउड है, एक है, और अगर आपकी पियर्स्ड है ईयर्स तो आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही फॉर्मल से स्टड्स पहन के जाने हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जा रहे हो। ठीक है, बहुत सिंपल पर्ल के स्टड्स जो सिल्वर के स्टड्स हो जिसमें मोती लगा हुआ गया है, ऐसा कुछ वो आप पहन सकते हो। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इट डज़ नॉट लुक लाइक अनप्रोफेशनल, इट शुड लुक लाइक प्रोफेशनल। ठीक है, तो पियर्सिंग वाला डन। सेकंड है टैटू। तो टैटू से एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो आई मेट अ गर्ल एंड शी वाज फ्रॉम बिहार, और वो बिहार से लखनऊ आई थी बाय ट्रेन फॉर द इंटरव्यू। हर नेम वाज अदिति। कल ही मैं उससे मिली हूँ, वो मतलब यूट्यूब पर उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, और उसने मुझे टेक्स्ट किया, कमेंट किया कि यार हाय हाउ आर यू, आई वांट टू जस्ट कैच अप, और मुझे अपना मतलब आईडी दो। तो उसके साथ इशू ये था, वो BMI अराउंड में रिजेक्ट हुई थी। हाय अदिति, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आई लव यू। सो उसका ये था कि उसके यहाँ पर टैटू था, और उसने मतलब
ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, और उसने रिस्ट वॉच पहनी थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ BMI उन्होंने वॉच भी निकलवा ली और वो कंसील करके नहीं गई थी। उसने सोचा कि वॉच थोड़ी निकलवाएंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर टैटू है तो वैसे तो आप पकड़ में आ जाओगे, ठीक है, अगर अभी नहीं आओगे तो ट्रेनिंग पीरियड में आओगे, कभी ना कभी तो आओगे। तो अगर है तो मेक श्योर कि आप उसका लेज़र ट्रीटमेंट करा लो, या जो भी रिमूवल ट्रीटमेंट होता है उसका, वो आप करा के इंटरव्यू के लिए जाओ। और अगर आपको लगता है कि आप करा लोगे, आप इसको मेकअप से अभी कंसील कर सकते हो और बाद में आप इसको रिमूव करवा लोगे, तो गो विथ पूरी तैयारी उसको आप अच्छे से रिमूव करके जाओ कंसीलर से। मतलब दिखना नहीं चाहिए कि आपके पास टैटू है। ये मत सोचो कि आप उसको रिस्ट बैंड से छुपा लोगे, रिस्ट वॉच से छुपा लोगे, ना, वो सब निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया। हाँ, टैटूज नॉट अलाउड, चाहे इतना कितना भी हो। ऑल द विजिबल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यहाँ से एल्बो से नीचे, पैर में एंकल से नीचे, और इतना पूरा, और ये ठीक है, फेस पे तो शायद ही कोई करवाता होगा। तो यू हैव टू मेक वेरी मच श्योर कि आपके पास टैटू नहीं होना चाहिए। और अगर टैटू आप बनवाने का सोच रहे हो तो इट्स अ बिग 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 नो, ठीक है। और अगर है छोटा होता तो उसको क्लीन करवा लो, नहीं अभी टाइम है करवाने का तो जस्ट कंसील इट एंड देन गो, ठीक है। तो टैटू हो गया। नाउ द थर्ड थिंग इज़ आई गेस they talk about complexion, ठीक है, कि I'm not very fair complexion, I have a darker complexion, will they reject me? तो कोई भी एयरलाइन हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे कोई भी एयरलाइन हो, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि they are not taking girls on the basis of the complexion, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे वो कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे। तो सिलेक्शन का जो स्किन के लिए एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ क्लियर स्किन। क्लियर का मतलब होता है दैट स्किन शुड बी क्लियर, उस पर पिम्पल्स ना हो, ज़्यादा एक्ने ना हो, ओपन पोर्स ना हो, ब्लैक हेड्स, ये सब, मतलब क्लीन स्किन, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इट्स क्लीन स्किन, क्लियर स्किन डजंट मीन फेयर कॉम्प्लेक्शन. Complexion is a different thing and skin is a different thing. Your skin should be clean, clear, beautiful skin. It should not be like आपके फेस पे बहुत ज़्यादा, देखो at this age I am also 20 और इस एज में पिम्पल्स होते हैं. Women have to go through so many hormonal changes in their lifetime. और अभी भी ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे आई समटाइम्स गेट एक्ने या थोड़ा बहुत हो जाता है. वैसे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है पर कभी कभी हो जाता है. तो उनको भी ये पता है कि लड़कियों के साथ इट्स अ नॉर्मल थिंग, उनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसलिए उनको पिंपल्स भी हो सकते हैं. तो थोड़ा बहुत होना तो दे विल मैनेज इट. बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब आप मेकअप करके भी नहीं छुपा पा रहे हो, कंसील भी नहीं कर पा रहे हो और बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है, देन दैट माइट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू. तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है एक्ने का या पिम्पल्स का, तो यू शुड गो टू द डर्माटोलॉजिस्ट. और इंटरव्यू से पहले आप अपने स्किन का ट्रीटमेंट करवा लो. आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता दवाई खा लो, जो भी ऑइंटमेंट वो दे रहा है वो लगा लो. इट्स बेटर कि आप अपनी स्किन के लिए तो एटलीस्ट ना रिजेक्ट हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है. सोचो कोई पूरी प्रिपरेशन करके जा रहा है और वो अपनी स्किन की वजह से रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको पिंपल्स हो गए. वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके गया है पर वो इसलिए रिजेक्ट हो गया है क्योंकि उसने नोज़ में स्टड्स पहने थे और उसने उसको कंसील नहीं किया, या ऐसी कुछ चीज़ें. तो ये बहुत पिटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो मेक श्योर कि आप ये छोटी मिस्टेक्स ना करें. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई वुड जस्ट ऐड दिस थिंग कि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि माई हाइट इज़ दिस मच सेंटीमीटर्स, विल दे रिजेक्ट मी. माई हाइट इज़ 154 सेंटीमीटर्स, विल दे रिजेक्ट मी. माई हाइट इज़ दिस, विल दे रिजेक्ट मी. होल्ड ऑन गाइज, यू नो वेरी वेल कि उनका जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 155 सेंटीमीटर है. इवन दे विल नॉट एक्सेप्ट 154.5. हाइट को लेके दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट. They will not accept you if you are 0.5 centimeters smaller in height. So if you are
स्मॉलर इन हाइट, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत जाओ इंटरव्यू देने अगर आपकी हाइट कम है तो, पर ये चीज़ हमेशा लेके चलना कि आपका ये एक प्रॉब्लम बन सकता है। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि आप किसी एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जा, प्रोफेशनल डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल सॉरी, तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा कर के, जैसे जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास हाइट चेक करने वाला भी होता है चार्ट, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपके आसपास अगर कोई पुलिस लाइन है, जैसे पुलिस लाइंस होते हैं तो वहाँ पे भी चेक हो जाता है हाइट वगैरह। तो आप पुलिस लाइंस में जाके PAC, मैंने तो अपनी हाइट PAC में चेक कराई थी। उसके पहले मुझे लगता था I am 154 सेंटीमीटर, जब मैंने हाइट चेक कराया था आई वाज लाइक हाँ 160 सेंटीमीटर, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मेरा 161 आता है, डिपेंडिंग अपॉन जगह कि किस जगह पे क्या हाइट है। मतलब हर जगह का चार्ट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 या 1 सेंटीमीटर का आएगा, इतना नहीं आ जाएगा कि आपका 154 है और 150 दिखाए, इतना नहीं आता है। तो 1-2 सेंटीमीटर का अगर आपका है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, बट मेक श्योर दिस इन माइंड कि ये एक ड्रॉबैक हो सकता है आपका, या आपके रिजेक्शन का एक पॉइंट हो सकता है ये। बट हाँ, मेरा ये मानना है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्या पता आपका गुड लक और वहाँ पे आपको 155 आप मेजर हो जाओ। सो डेस्टिनी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दैट। तो हाइट के लिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन सो मैनी वीडियोज़। और वेट के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ओ गॉड, मुझे लगता है ना मैं वेट पे इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ, माय गॉड, मतलब ओवर वेट, अंडर वेट, BMI प्लीज़। और उसके बाद ये आपको क्वेश्चन पूछते हो BMI कैसे निकालना है। देखो मैं ये सेकेंड लास्ट टाइम है, ठीक है। मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट गोना बी लास्ट टाइम, बिकॉज ऑलरेडी पीपल विल आस्क मी बार बार कि BMI, मेरा वेट इतना है, मुझे एक्सेप्ट होगा कि नहीं, क्या मैं BMI रेंज के अंदर हूँ कि नहीं। जस्ट गो टू गूगल, जस्ट वहाँ पे जाके आप गूगल पे सर्च करो BMI कैलकुलेटर, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी, उसमें से किसी को भी खोलो, उस पर अपनी हाइट डालो, वेट डालो, कैलकुलेट पे क्लिक करो, कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं बता सकती हूँ, उससे भी सिंपल, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं है, अगर आप नो नेटवर्क एरिया में हो, एक हाइपोथेटिकल दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, तो आपके जो फ़ोन में कैलकुलेटर होता है ना, MI के कैलकुलेटर्स में BMI का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे मेजरमेंट टाइम वाइम कन्वर्जन होता है ना कैलकुलेटर में, वहाँ पे BMI का भी ऑप्शन आता है। अब वहाँ पे जाओ, अपना हाइट वेट डालो, तो उसमें लिख के आ जाएगा कि आपका BMI कितना है। 18 से 22 होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा या कम है तो ओवर वेट अंडर वेट का भी क्राइटेरिया है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं बार बार एक ही चीज़ वीडियोज़ में नहीं एक्सप्लेन करने वाली, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या रखना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा, दैट इज़ कि हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, हम क्या करें, क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे, क्या हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते पर बोल लेते हैं। तो let me make it very much clear that English proficiency, efficiency is the foremost thing that they check in you, ठीक है। आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है थ्रू आउट द इंटरव्यू के इतने सारे जो राउंड्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं आपके कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को, पोस्चर को चेक करने के लिए। सो अगर आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर रहे हो या आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं पीछे हो, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप इस पर काम करो, बिकॉज इंग्लिश इज़ द मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। यार ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस जॉब प्रोफाइल की। आपको भी पता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंग्रेज़ों की तरह बात करें, पर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा बोल सको, अच्छा मतलब समझ सको, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सको इंग्लिश में। अगर आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, आपकी इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा है तो ठीक है। बट अगर आपको पता है कि मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ और अगर इंटरव्यूई ने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग और टॉक अबाउट
योर फैमिली, यू टॉक अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और वहाँ पे आप नहीं बोल पाओगे आप, या वहाँ पे फंबल करोगे, या वहाँ पे आपका इंग्लिश नहीं आएगा, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वेरी वेल। सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश को ही सही करना है, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी भी। दे आर गर्ल्स फ्रॉम असम और दे आर गर्ल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी होती, हिंदी नहीं अच्छी होती, दे आर गुड इन इंग्लिश बट दे आर नॉट गुड इन हिंदी। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एफिशिएंट होना है बोलने में। आपका इंग्लिश का हिंदी का एक्सेंट नेचुरल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि थोड़ी बहुत इंग्लिश है चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। मतलब अराउंड आप भी गए होगे इंटरव्यू में, या अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो लेट मी टेल यू कि ऑलमोस्ट 200-300 लड़कियां आती हैं, और एक से एक द बेस्ट बॉडी लैंग्वेज, वेल ड्रेस्ड अप, ब्यूटिफुल, वेल ग्रूम्ड, वेल मेकअप, तब दे आर जस्ट अमेजिंग। उनको देख के ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी ऐसी लड़कियां आती हैं। तो वहाँ पे अगर आपके पास एक ड्रॉबैक है तो डोंट थिंक यू आपको एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। सो the point is very clear that English and Hindi proficiency, efficiency, communication is very much required. ठीक है, इसको अच्छा करने के बहुत सारे तरीके हैं। You can learn English from YouTube channels, so many there are options। उस पर हम कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये है अबाउट द सैलरी ऑफ कैबिन क्रू। चश्मा लगाना अलाउड नहीं होता है, तो आपको कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। अबाउट योर नेल्स, आपको अपने नेल्स को बहुत प्रॉपरली ट्रिम करना है। ग्रूमिंग, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेकअप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे कि ऐसा लगे कि आप जस्ट पार्लर से निकल के मेकअप करवा के वहाँ पे आए हो। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट नहीं हायर करना है, उन्हें नॉर्मल देखो कैबिन क्रू की जो सैलरी होती है वो कोई एक एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं होती है। आपको पता होगा कि आपकी एक बेसिक सैलरी होती है और एक सैलरी होती है जो आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है आपने कितने लेओवर्स लिए, आपको कितना डेड, क्या कहते हैं उसको, डेड हेड, आपने कितनी डेड हेड फ्लाइट्स की। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बेसिक सैलरी के अलावा आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी मंथ की। तो सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, उसको समझना भी एक अलग। अब ये लेओवर क्या है, अब डेड हेड क्या है, अलाउंसेस क्या है, तो ये सब समझने के लिए यू नीड अ डिफरेंट वीडियो एंड आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो। अभी जस्ट इस टॉपिक को ख़त्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ इसी टॉपिक पे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो ने कहीं भी आपके डाउट्स को क्लियर किया हो और इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ कीप लविंग मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई एम श्योर कि वन डे you will get selected और आपके जो ड्रीम्स है you get your wings and surely we'll meet at iFly। and best of the luck to everyone out there who's watching my video and aspiring to be a cabin crew. The dream is to become a cabin crew, so congratulations, you are already very much passionate कि आप cabin crew जैसी चीज़ बनना चाहते हो। ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है। अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया। सो कीप लविंग, कीप वॉचिंग द लावण्या ट्यूब। बाय।